हुआ ये, अब आपको बताते हैं कि जब चुनाव डिक्लेयर हुए हरियाणा में, तो काफ़ी लोगों ने फेडरेशन को अप्रोच किया, भाई आप क्या करेंगे, अब हम तो थक गए, लोग चक्कर लगा के, या तो नौकरी करें या मिनिस्ट्रों में चक्कर लगाएं और कुछ होता नहीं है आप, तो हम अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में क्यों नहीं लें। तो अब हमको अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फील्ड करने चाहिए, जिससे पॉलिटिकल पार्टी समझे कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की भी कोई औकात है। हम कचरा नहीं है, हमें बेकार मत समझिए, हम सिर्फ टैक्स पेयर्स नहीं है कि हम टैक्स पे करते हैं। गुड़गांव में मैक्सिमम लोग 30% ब्रैकेट में आते हैं, हाईएस्ट मैक्सिमम पैसा गुड़गांव से जनरेट होता है। और गुड़गांव की आप हालत देख रहे हैं क्या है, कोई जल सुविधा ही नहीं है। अब एयरपोर्ट पूरा साइबर हब है, पूरा उद्योग विहार है, जितने भी इंडस्ट्री बेस है वहाँ से कोई एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाता। हज़ारों गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ चलती हैं, NH8 ब्लॉक होता रहता है। आपको एयरपोर्ट जाना होता है 3 घंटे पहले निकलिए आप, चाहे वो 8 किलोमीटर का ही रास्ता हो। क्यों नहीं ये लोग मेट्रो खींच सके यहाँ तक आज तक, किस लिए रोक रखा है। और कहाँ गए वो सारे हमारे जो सीवेजेस थे और पॉन्ड थे जहाँ पे रिचार्ज होते थे पानी, किधर चले गए। उस पर उन्होंने सबने मकान बना दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। आज क्या प्लानिंग हुई है अर्बन आपकी, और उसके वजह से आपकी फ्लडिंग हो रही है रोज़। आदमी एक मैग्नोलिया में इतने करोड़ों रुपए लेकर रह रहा है और फिर बाहर निकलता है तो उसको नाव चाहिए होती है जाने के लिए, उसकी गाड़ी अंदर खड़ी है। तो क्या ज़िंदगी हो गई भाई है। कुछ तो सरकार दे हमारी, कुछ तो सुने। आप मिनिस्टर के पास है, उसको पढ़ी नहीं है क्योंकि आप उसका वोट बैंक नहीं है। तो क्या करेंगे आप, किसके पास जाएंगे। 10 साल धक्के खा रहे। आपको अपने घर के लिए बिल्डर लॉबी लगी हुई है आपके फ्लैट्स को तंग करने के लिए, मेंटेनेंस बढ़ाते रह रहे हैं, कोई सुविधाएं बिल्डिंग के अंदर भी कोई सुविधाएं नहीं आ रही। कचरा पूरी तरह पाइल अप हो रहा है पूरे गुड़गांव में। किसके पास जाओगे। इतने सारे डिपार्टमेंट आपने बना रखे हैं गुड़गांव में कि पढ़े लिखे को भी नहीं मालूम कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है। मेरे को तो लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं मालूम कि कौन सा डिपार्टमेंट गुड़गांव में क्या काम कर रहा है। सब एक दूसरे के पास पीछे फाइल भेजते रहते हैं, आप भागते रहिए एक दूसरे के पीछे। तो कहाँ जाएगा आम आदमी, और टैक्स पे किधर जाएगा। अब आपको खुद ही अपना वोट खुद ही देना पड़ेगा अपने आप को। ये वोट मेरे को नहीं है, ये अजय जी को नहीं है, ये वोट जो आप देंगे आप अपने आप को दे रहे हैं। ये वोट, इसी वोट से आपको जन सुविधाएँ मिलेंगी, इसी वोट से आपकी ज़िंदगी ठीक होगी, इसी वोट से आपकी फ्यूचर जनरेशन सुधरेंगी। तो आप, ऐसा है कि हम क्यों खड़े हुए, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं। कोई मेरा पॉलिटिकल करियर नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली में से पॉलिटिक्स में है, ना कोई होगा मेरी पॉलिटिक्स में। मगर अब फेडरेशन के पास इतने फ़ोन, फेडरेशन ने कहा खड़ा होना ही पड़ेगा। अब सवाल हार जीत का नहीं है, ये सवाल है अपनी जन सुविधा, अपनी राइट्स लेने का। मैं अपनी राइट के लिए, आपकी राइट के लिए मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ। और आपका वोट मेरे को चाहिए, जिससे कि मेरे को हाथ मजबूत हो, मैं जाके लड़ सकूं। कम से कम मैं विधानसभा ये तो देख सकता हूं कि क्या वो आने वाली है पॉलिसीज़, तो आपके लिए पॉलिसी ठीक भी है कि नहीं। अब आपको छोटी सी चीज़ बताते हैं। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था एक बिल्डर के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बोल दिया जी आपका लाइसेंस गलत है और ये आपने गलत टावर बना दिया। विधानसभा में, हरियाणा असेंबली में उसको तो ओवरनाइट पलट दिया कि डी लाइसेंसिंग अलाउ कर दिया। डी लाइसेंसिंग का मतलब है कि आपने एक दफ़ा लाइसेंस जिसका मिला आप नहीं कर पाए, या खाली ज़मीन है, आप उसको डी लाइसेंस करके नया लाइसेंस ले लीजिए, क्योंकि ज़मीन बिल्डर की है। अगर वो बिल्डर ज़मीन दे चुका होता आपको और मेरे को, हमारी RWA को, तो वो उसकी हक में नहीं रहती, वो ज़मीन मेरी होती। अब हम फिर से गुलाम हो गए, ज़मींदारी हो गई है बिल्डरों की। यहाँ पे ये लोकल ज़मींदार बन गए। ज़मींदारी अबॉलिश हुए सालों हो गए, मगर हम लोकल ज़मींदारों के चक्कर में फंसे हुए हैं आज भी। तो हमने सोचा लड़के देखते हैं और अपनी आवाज़ मजबूत करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताते हैं कि टैक्स पेयर खड़ा हो सकता है और अपने लिए लड़ सकता है। इसलिए हमने सोचा हम लड़ेंगे। और मेरा नाम संजय लाल है, मैं गुड़गांव से खड़ा हो रहा हूँ। मेरे को प्लीज़ आप लोग वोट दीजिए, अब मेरे हाथ मजबूत करिए, जिससे मैं आपकी आवाज़ उठा सकूं और क्या हो रहा है वो आप तक